एक शांत दोपहर थी। खिड़की के बाहर बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थी। कमरे के भीतर पुरानी किताबें, माँ की तस्वीर और एक सन्नाटा। उस सन्नाटे के बीच बैठा था कबीर, 30 साल का युवक, जो बाहर से सबल लेकिन अंदर से बहुत खाली था। 3 साल पहले माँ का देहांत हो गया था और उसके साथ ही घर से हंसी भी चली गई थी। आज सफाई करते हुए उसकी नज़र कोने में रखे एक पुराने संदूक पर पड़ी। वो वही संदूक था जिसमें माँ अपनी साड़ियाँ और यादें रखती थी। कबीर ने धीरे धीरे उसे खोला। सुगंध आई, पुराने कपड़ों और माँ की खुशबू की। अंदर कपड़ों के नीचे एक पुराना लिफाफा पड़ा था, जिस पर लिखा था, मेरे कबीर के लिए, माँ का आखिरी खत। कबीर का दिल धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे कबीर, जब तू ये खत पढ़ेगा शायद मैं तेरे पास न रहूं, पर तू मेरी सांसों में हमेशा रहेगा। बेटा, मैं जानती हूँ तू बड़ा हो गया है, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, पर माँ की एक बात याद रखना, जब दिल भारी लगे तो खुद से भागना नहीं, थोड़ी देर बैठकर रो लेना, क्योंकि आंसू कभी कमज़ोरी नहीं, वो मन का बोझ हल्का करने का तरीका है। कबीर की आंखें भर आईं। उसने दीवार पर लगी माँ की तस्वीर की ओर देखा। तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही थी। हाँ बेटा, रो ले, मैं यहीं हूँ। बेटा, जिंदगी में ऊंचा उड़ना, पर ज़मीन से जुड़ा रहना। लोगों को उनके कपड़ों या पैसों से मत आंकना। एक दिन तू समझेगा कि सच्ची अमीरी दिल में होती है। याद है बचपन में तू कहता था, माँ मैं बड़ा होकर अमीर बनूंगा। बेटा, अब जब तू अमीर बन भी जाएगा तो किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करना, वही तेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। कबीर के गालों पर आंसू लुढ़क गए। हर शब्द जैसे उसकी आत्मा को छू रहा था। और हाँ, अगर कभी मुझे याद करे तो रसोई में रखी वो छोटी स्टील की कटोरी देख लेना, जिसमें मैं तेरे लिए खिचड़ी बनाती थी। उसमें मेरा प्यार अब भी है। जब तू अकेला महसूस करे, बस उस कटोरी को हाथ में लेना, तुझे मेरी गरम हथेलियों की गर्माहट महसूस होगी। कबीर उठा, रसोई में गया। सचमुच कोने में वही छोटी कटोरी रखी थी, थोड़ी पुरानी, जंग लगी हुई, पर उसमें जैसे माँ का स्नेह अब भी जीवित था। खत का आखिरी हिस्सा। कबीर, मुझे अफसोस है कि मैं तेरी शादी नहीं देख पाऊंगी, पर जब भी तू किसी से दिल से प्यार करेगा उसमें मुझे महसूस करना, और जब कभी बहुत थक जाए आसमान की ओर देख लेना। वो जो सबसे चमकता हुआ तारा दिखेगा वही मैं हूँ। मैं तेरे हर कदम पर रहूंगी, बस अपने दिल की खिड़की बंद मत करना। तेरी माँ। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। वो देर तक उसी खत को सीने से लगाए बैठा रहा। वो खत सिर्फ कागज नहीं था, वो माँ का आखिरी आलिंगन था, जो सालों बाद उसे फिर मिला था। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो हर रविवार रसोई में खिचड़ी बनाता और उस छोटी कटोरी में रख कर कहता, माँ आज तेरी रेसिपी बनाई है। धीरे धीरे वो दूसरों की मदद करने लगा। कभी किसी बच्चे के लिए जूते खरीदता, कभी किसी बुजुर्ग को दवा दिलवाता। हर अच्छे काम के बाद उसे लगता, माँ को यह जरूर अच्छा लगा होगा। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने देखा एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे बारिश में भीगी बैठी हैं। कबीर ने बिना कुछ सोचे अपनी छतरी उनके सिर पर रख दी। महिला बोली, बेटा भगवान तुझे खुश रखे। कबीर मुस्कुरा दिया। उसे लगा माँ की आवाज़ फिर से सुनाई दी, मेरा बेटा वही कर रहा है जो मैंने सिखाया था। रात को कबीर ने वो खत फिर खोला। धीरे से बोला, माँ तुम कहीं नहीं गई, तुम तो मेरे हर अच्छे काम में, हर मुस्कान में, हर धड़कन में जिंदा हो। उसने खत वापस संदूक में रखा, पर इस बार आंसू नहीं थे, बस एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, माँ कभी नहीं जाती, वो बस एक खत बनकर दिल में रह जाती है।